यह इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के इस अभेद किले को ध्वस्त करके बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को जीतने के लिए सब कुछ किया, साम दाम दंड भेद, एक ऐसी रणनीति जो किसी भी स्थिति में को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है, जिस लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है, क्या हम पश्चिम बंगाल में एक दूसरा मणिपुर तो देखने नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, लगा के आग शहर में, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में ये शौक बहुत, सर झुकाकर सब शाह परस्त बोल दिए, शाह का शौक रहे सलामत शहर और भी है। आदाब दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आप सबके सामने आपसे रूबरू होने आया हूँ और आज बात करेंगे कल आए 5 राज्यों के चुनाव नतीजों की, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। और सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां थलपति विजय ने एक शानदार विजय हासिल की और उनका एक डायलॉग जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बोला गया, वो बहुत चर्चा में रहा। आइए देखते हैं सबसे पहले उनका ये डायलॉग। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. आपने सुना, उन्होंने कहा कि जंगल में बहुत सारे सियार और अन्य जानवर होते हैं, लेकिन शेर एक होता है और शेर भले ही अकेला हो, राजा वही होगा। और दूसरा इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले, अभेद किले को भेद कर बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को जीतने के लिए सब कुछ किया, साम दाम दंड भेद, एक ऐसी रणनीति जो किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है, जिसमें धन, बल और वो चाहे फूट डालना और तमाम तरीके शामिल हैं। कुछ तो हमारे सामने और कुछ पर्दे के पीछे। जिस तरह भाजपा ने ममता के अभेद किले पर चढ़ाई की, 2,40,000 सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी के जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों से चुन चुनकर पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पर्यवेक्षक बनाए गए। पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया, जिसका रिजल्ट हमारे और आपके सामने है। इसकी 2 वजह हमारे बिल्कुल सामने नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर वहां पर नंगा नाच किया, ध्रुवीकरण किया, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव आयोग पूरी तरीके से हमें और आपको खामोश दिखा। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह, 27,15,000 वो वोटर जिसे वोट डालने से चुनाव आयोग ने वंचित कर दिया, उन्हें विचाराधीन में डाल दिया। उसका असर अगर हम सीटों पर देखेंगे तो सीधे 50 से 70 सीटों पर उसका गहरा असर हमें देखने को मिला। आप देखिए, पहले जनता सरकार चुनती थी, आज सरकार अपने हिसाब से वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। और ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आज पूरे देश के विपक्ष के दिल में ज़रूर ये फिक्र होगी, वो फिक्रमंद ज़रूर होंगे कि पूरे देश की एकलौती ऐसी महिला जिससे हम स्ट्रीट फाइटर मानते थे, जिसने भारतीय जनता पार्टी की हर चुनौतियों का सामना बड़ी ही मजबूती के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ हमेशा किया और आज भारतीय जनता पार्टी ने वो आखिरी किला भी फतेह करने का काम किया। क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर एक छत राज करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष मुक्त भारत बना दिया, जो कतई किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्या हम पश्चिम बंगाल में एक दूसरा मणिपुर तो देखने नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, लगा के आग शहर में, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में ये शौक बहुत, सर झुकाकर सब शाह परस्त बोल दिए, शाह का शौक रहे सलामत शहर और भी है। आदाब दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।